कि जब से कानून बना है, और मैं जब तक जानता हूं कि कानून बनने से पहले भी किसानों ने कई बार बातचीत की, और इसमें सबसे बड़ा जो मेजर रोल हमारे पार्टी के अध्यक्ष सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब ने किसानों से भी बात करके और सरकार के बीच में, क्योंकि किसान हमारा एनडीए के साथ अलायंस था उस समय पे, उन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से हम सरकार को मना लें कि ये जो अब ऑर्डिनेंस ला रहे हो ये किसानों के विरुद्ध है और किसान इससे बहुत ज़्यादा तरीके से प्रभावित होंगे और उससे उनको नुकसान होगा। मगर कानून बना दिया गया, कानून के ऊपर बात नहीं की गई किसी से, और जिसका नुकसान हुआ। और अकाली दल ने अपना फ़र्ज समझते हुए, क्योंकि किसानों की पार्टी है श्रोमणी अकाली दल, हमारे अध्यक्ष ने सबसे पुराना अलायंस जो एनडीए का है, जब एनडीए फॉर्म हुई थी, श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी का अलायंस सबसे पुराना अलायंस था, उसको तोड़ना पसंद किया और ना कि किसानों के विरुद्ध जाना पसंद किया। और किसानों के हक के लिए उन्होंने जहां पर एनडीए से अलायंस तोड़ा, हमारी केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने उसका विरोध करते हुए अपना इस्तीफा दिया मंत्रिमंडल से। मैं समझता हूं कि जो किसानों की राखी के लिए श्रोमणी अकाली दल ने कदम उठाया वो किसी ने नहीं उठाया। और जो भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं, ये अपने अंदर इतना एरोगेंस लेके चल रहे हैं कि जो बात हमने कर दी वो पत्थर पे लकीर है। और मैं समझता हूं कि उसकी वजह ही है आज कि देश का सारा किसान, देश का अन्नदाता आज सड़कों पे है। सर, आपने जैसे कहा कि एक एरोगेंस की बात, क्योंकि अभी तक जितने भी कानून बनाए हैं, जो भी बिल संसद में आए हैं, वो जो भी पास हुए उन पर बैकफुट पर बीजेपी नज़र नहीं आई है सरकार में। तो आप भले ही आपके जो आपके सहयोगी दल थे या आपके नेता ने इस्तीफा भी दिया हो, लेकिन क्या आपको लगता है कि अब इस कानून को लेकर वो बैकफुट पर आएंगे? देखो, मैं समझता हूँ कि अगर इसको भी लेके अगर कानून को बैकफुट पे नहीं आएंगे तो उनको अपनी सरकार से हाथ धोने पड़ेंगे, क्योंकि देश का जो किसान है वो जाग चुका है। पहली ये मूवमेंट पंजाब से शुरू हुई थी, आज यूपी की तरफ से हुई है, हरियाणा में उसकी हलचल हुई है, और ये आने वाले समय में पूरे देश के अंदर होगी। क्योंकि किसान को मारोगे तो जिस बंदे ने जिस किसान ने तुम्हें रोटी देनी है, तुम उसी को मारने के लिए उतर आए हो, तो तुम्हारा आज भी कुछ भी नहीं है, कल भी कुछ नहीं रहेगा। इसमें कांग्रेस को लेकर बात की जा रही है कि कांग्रेस के बहकावे में ये जो है कि सड़कों पर लोग आ रहे हैं, असल में जो किसान है वो आंदोलन। देखो, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना कि किसान, किसी भी पार्टी का मैं कांग्रेस की हिमायत नहीं कर रहा हूँ, मगर किसी भी पार्टी के ऊपर दोष देने से पहले उनको आप चाहिए, क्योंकि वो रूलिंग में है, कानून उन्होंने बनाया और अगेंस्ट उनके बात जारी है। अगर कोई भी सपोर्ट करता है तो ये राजनीति तो लोग खेलते ही हैं। ये अगर रोज राजनीति खेल रही है, अगर कांग्रेस खेल रही है, तो इस वक्त क्यों नहीं खेलेगी? मगर इनको आप नहीं समझ आनी चाहिए थी कि ये कानून जो हम बना रहे हैं ये किसानों के विरुद्ध है और हमको इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। उनकी बातों सुननी चाहिए। उनकी जब हमने इनसे बात की थी तो इन्होंने कहा था कि हम एमएसपी है जो वो लगवाएंगे, लागू करवाएंगे, और इस बात को रिटर्न में नहीं देंगे। आज ऑर्डिनेंस, क्योंकि किसान भाई, जो ये बात आप बोल रहे हो कि कांग्रेस का भी चेहरा सामने है, आम आदमी पार्टी का चेहरा भी सामने है, आपके सामने है कि जिस वक्त बिल पास होना था इन्होंने किसी ने अपोज नहीं किया, ये वहाँ से बाइकआउट करके चले गए। मगर वोट उसके अगेंस्ट क्यों नहीं डाली इन्होंने? ना कांग्रेस ने डाली, ना आम आदमी पार्टी ने डाली। आज ये सड़कों के ऊपर अगर हिमायत करने के लिए आ रहे हैं तो यहाँ से पता चलता है कि इनके दांत खाने के कुछ और हैं, दिखाने के कुछ और। किसानों की अगर बात करें, जो किसान अपने मुद्दे गिनवाते हैं, लेकिन वहीं सरकार के प्रवक्ता, चाहे वो टेलीविज़न पर जाकर बैठते हों या वैसे, आप देखोगे कि वो बताते हैं कि हमने किसानों की आय दुगनी कर दी, किसानों को इतनी आय मिल रही है। एमएसपी की वो बात करते हैं कि एमएसपी देंगे, और इधर कहते हैं कि एमएसपी तय नहीं हुआ है। तो इन दोनों के बीच की जो दरार है वो काफ़ी बड़ी नज़र आ रही है। देखो, ऐसे है कि आपने जहाँ पर टीवी चैनल्स की बात की है, मैं समझता हूँ कि अपनी मजबूरी है, जो सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते। तो जो मजबूरियों के लिए जो चैनल चलाते हैं उन्होंने प्रवक्ता भी उसी हिसाब से रखने हैं। सो ये मैनिपुलेटेड सारी बातें हैं। मगर अगर किसान, आज का किसान वो पुराना किसान नहीं है जिसको अपने बुरे भले का नहीं पता, उनको बड़ी अच्छी तरह से पता है, पढ़े लिखा सूझवान किसान है, और उनके साथ बात करने के लिए इन्होंने आज तक अपनी बात को एक दो बार बातें ज़रूर की हैं, मगर अपनी उसी बात के ऊपर अड़ रहे हैं। और मगर किसान अपनी मांगे इस वक्त पूरी करा के ही जाएंगे। सर, बुराड़ी में अब आंदोलन की जगह मिल गई है, तो क्या लगता है ये आंदोलन कब तक चलेगा? देखो, ये भी एक सरकार की दोगली नीति है। बाकी पार्टियाँ, अन्ना हजारे आके अगर रामलीला ग्राउंड में लाखों बंदों को लेके बैठ सकता है, तो किसान क्यों नहीं देश का जा सकता जी? इनको क्या प्रॉब्लम है वहाँ पर भेजने में? अगर किसानों को लाके दिल्ली के कोने में यहाँ पर बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कल, अगर आज रात शायद हो सकता है किसान या रुक जाए, मगर कल रामलीला मैदान पे कुछ ज़रूर करेगा किसान। अपनी बात वहीं से जाके रखेगा जहाँ देश पूरा सुनेगा। 3 दिसंबर की बात कही गई है कि क्यों कही गई 3 दिसंबर की? आज क्या काम कर रहे हैं?
आज 10 दिन पहले से अगर किसानों ने 26 तारीख की डेट दे रखी है तो अभी कृषि मंत्री ने उनको क्यों नहीं बोला? आज की नहीं देते, 26 की नहीं देते, 27 की दे देते, 28 की दे देते। 3 तारीख का, क्योंकि इस मूवमेंट को डिफ्यूज़ करना उनका पर्पस है। उनका कोई ये कोई पॉलिटिकल पार्टी है या कोई राज करने वाली पार्टी नहीं है। आज आप पेरेंट बॉडी बन के पूरे देश के हित की बात करो, देश के किसानों की हित बात करो। किसान भी उसी मेहनत से उतना ही बढ़िया अनाज दे और हमारे बच्चे खुशहाल हो सके। सर एक आखिरी सवाल, जब ये कानून पास हुआ तब जो है प्रदर्शन हुए काफ़ी, लेकिन उसके बाद रुक गए थे प्रदर्शन, और अब ये तेज़ी से मूवमेंट शुरू हुआ है, तो ये बीच का जो नहीं, ये मूवमेंट इसलिए ही रुकती है, अगर बीच में रुकती है तो इसीलिए जो बात आप कर रहे हो कि कभी कोई तारीख दे दी जाती है, कभी कोई तारीख दे दी जाती है, इसलिए गैप पड़ जाता है। और महामारी की वजह से भी किसी ना किसी की प्रॉब्लम आ सकती है। कोई बड़े नेता जो किसान नेता हैं उनके प्रॉब्लम आई को मुझे उसके बारे में नहीं पता, मगर जहाँ तक सरकारों की कोशिश रहती है कि इस मूवमेंट को लंबा खींच दो और मूवमेंट डिफ्यूज़ हो जाए, मगर किसान इतना दुखी है कि वो बिल्कुल अपने हकों के लिए, आज तुम देख सकते हो कि पाकिस्तान जाना इतना आसान मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल आज देश के किसान को दिल्ली तक आना है। 4 बॉर्डर उन्होंने ऐसे तोड़े हैं, चाहे अम्बाला का हो, चाहे कुरुक्षेत्र का, चाहे करनाल का, चाहे ये कुंडली बॉर्डर, कि जिस तरीके से ऊपर कि हम चीन के ऊपर फतेह करने जा रहे हैं, मगर किसानों की दाद देते हैं उनकी हिम्मत के ऊपर, जो जिस तरीके से वो यहाँ आए हैं। हम सारा अपनी तरफ से श्रोमणी अकाली दल का पूरा यूनिट यहाँ पर है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से उनके यहाँ पर खाने की, रहने की जो व्यवस्था हमारी जिम्मे लगेगी, हम उनके लिए आए हुए हैं। और आज देख सकते हो तुम कि जिस तरीके से लंगर प्रसाद यहाँ पर शुरू किया है, ये सारे किसानों भाइयों के लिए है।